हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे एफर्ट्स हैं क्या वो एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो आज उनका डायरेक्शन हम सही सेट कर देंगे। अगर आप आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप काम में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, या अगर आप एक ऐसा रूटीन सेट करना चाहते हैं जिसमें आप इंजॉय कर सकें, तो अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में करने का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल पाहेती। और दोस्तों, हमें हमारे एफर्ट्स को इवेल्युएट करना ज़रूरी है। अगर हमारे एफर्ट्स को इवेल्युएट नहीं करेंगे तो जो टाइम और जो एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे रूटीन में, वो सब वेस्ट होने वाली है। हमें क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम हमारे एफर्ट्स में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमारे एफर्ट्स हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारी मदद करते रहना चाहिए। और कैसे वो होगा, कौन से स्टेप्स हमें लेने होंगे, किस तरह से ये पूरा होगा, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये जो एफर्ट्स हैं और उनको लगाने का तरीका है, ये कैसे हमारे जीवन में सेट होना चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल है, आप कोई भी एक गेम ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी एक गेम ले लीजिए। हर एक टीम के पास एक कोच होता है, करेक्ट। और वो कोच क्या काम करता है, वो कोच उन टीम प्लेयर्स को कैसे इस गेम को खेलना है या कैसे इस गेम को जीतना है, उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। अब इमेजिन कीजिए, वो कोच हैं जो अपने एक्सपीरियंस से रोजाना फील्ड पर जाकर के वहां के बैट्समैन को बता रहे हैं कि इस तरह खेलो, ऐसे खेलो, ये ड्राइव लगाओ, ये वाला पूरा करो, इसको इस तरह से आगे ले जाओ। ये सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन वो कहां पर किसको इंप्रूव करना है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक कोच है जो हर एक प्लेयर के गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इस गेम में कैसे खेले, ये इस वाले गेम में कैसे आउट हुए, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो उस गेंद पर खेलने से पहले इस बैट्समैन ने सही नहीं समझा था और उसे कैसे चेंज करना है। अगर वो कोच, दूसरा कोच इस तरह से एक एक बैट्समैन का, एक एक बॉलर का, एक एक फील्डर का एक या दो इंप्रूवमेंट निकाले कि ये इंप्रूवमेंट इनको सिखाना है, तो वहां पर लगाए हुए एफर्ट, और एक तरफ वो कोच उनके एक्सपीरियंस से जो जो उन्हें मालूम है वो सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे लगाए हुए एफर्ट्स। इन दोनों एफर्ट्स में से कौन से एफर्ट ज्यादा काम करेंगे, कौन से एफर्ट ज्यादा असरदार रहेंगे? आपके पास जवाब है, और वो जवाब है दूसरे वाले कोच का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कौन से एफर्ट लगाने हैं इस पर काम किया था और फिर अपने एफर्ट लगाए थे, ना कि उनके पास जो जो अवेलेबल है, जो जो एक्सपीरियंस है, जो जो नॉलेज है, वो सब कुछ लगा दिया और कह रहे हैं कि हमने एफर्ट लगाए हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे एफर्ट लगाने से पहले एक वर्किंग करनी होगी, और उस वर्किंग से हम हमारे एफर्ट्स की सही डायरेक्शन सेट कर पाएंगे। तो क्यों ना एक 10 पर्टिकुलर टिप्स मैं आपके सामने रखूं, जिन अलग अलग टिप्स के जरिए आप आपके एफर्ट्स को चेक कर सकते हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो चलिए मैं आपके सामने 10 स्टेप रख रहा हूं, और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप आपके नोटपैड और पेन लेकर के रखें, क्योंकि ये वीडियोस आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियोस ऐसे बनाए गए हैं जहां पर आप इंप्लीमेंट कर सको, ताकि आपके लाइफ में चेंज आ सके। मोटिवेशन करने के लिए पूरी दुनिया आपके सामने है, ये आपके लिए इंप्लीमेंटेबल वीडियो है। तो पेपर और पेन लेकर के आएं और लिखना शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे आप सुनते हुए लिखना शुरू करेंगे आपका ब्रेन काम करना शुरू करेगा। सो सुने, लिखें और इंप्लीमेंट करें। इस वीडियो को पॉज करें, पेपर पेन लेकर के आएं और फिर वापस एक बार शुरू करें। स्टेप नंबर 1 है हमारे गोल्स को रिव्यू करना। हमारे गोल्स, जिसे हम कहते हैं कि स्मार्ट होने बहुत जरूरी है। स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इनमें हमारे गोल्स सेट हुए हैं या नहीं, ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। एक बार हम गोल सेट कर लेते हैं कि इस टाइम तक हमें ये अचीव करना है, लेकिन ये सभी स्मार्ट गोल के पैरामीटर्स पर हैं या नहीं है, इन्हें रिव्यू करना
ये हमारा पहला स्टेप होगा, क्योंकि वहीं से हमारे राइट डायरेक्शन की शुरुआत होगी। तो वहीं पे मालूम चलेगा कि जो एफर्ट्स हमें लगाने हैं वो इस डायरेक्शन में लगाने हैं या लगा हम किसी और डायरेक्शन में रहे हैं या जाना किसी और डायरेक्शन में है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिव्यू आवर गोल्स एंड दोज शुड बी स्मार्ट। दूसरा स्टेप है ट्रैक प्रोग्रेस एंड डिफाइन सक्सेस क्राइटेरियाज। दोस्तों होता क्या है, हमें बहुत कुछ अचीव करना होता है। हम 5 साल में ये अचीव करेंगे या 6 साल में ये अचीव करेंगे। हमारे गोल्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन बड़े गोल्स तक पहुंचने की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। तो क्यों ना हम हमारे छोटे छोटे सक्सेस पैरामीटर्स, सक्सेस क्राइटेरिया सेट कर लें कि इतना अचीव हो गया, वी आर डन, वी आर सक्सेसफुल, हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे सक्सेस क्राइटेरिया को हम डिसाइड करना शुरू कर देते हैं सो दैट इतना अचीव हुआ, हमारा प्रोग्रेस ट्रैक हो रहा है, चलिए अगला सक्सेस क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। और ये छोटे छोटे सक्सेस क्राइटेरियाज आपके उस बड़े गोल को बड़े ही आसानी से पूरा कर देंगे जो आपके मन में चल रहा है। तीसरा स्टेप है एनालाइज योर डेटा विथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दोस्तों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि ये चीज जो है ये हमें इंडिकेट करेगी हमारा परफॉर्मेंस, और वो एक ही चीज होनी चाहिए। वो हो सकता है आपका टर्नओवर, वो हो सकता है आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स, आपके नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ लीड्स। कोई एक पैरामीटर आप सेट करें कि ये पैरामीटर हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा, और जब ये पैरामीटर, ये इंडिकेटर बढ़ता रहेगा, इसका मतलब है हम ग्रो कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सेट करना और उसमें जो डेटा आ रहा है उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करना कि ये लीड क्वालिटी थी, नहीं थी, तो क्यों क्वालिटी नहीं थी, कैसे नंबर ऑफ क्वालिटी लीड्स बढ़ सके। इस तरह से आपको आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और डेटा के साथ खेलना होगा ताकि आपका डायरेक्शन सही जा रहा है नहीं आपको मालूम चलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, अगर आपको लीड्स मिल रही है, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लीड्स आपकी बढ़ रही है, नंबर ऑफ लीड्स आपकी पहुंच गई है, चलो 50 हो गई, 60 मिल रही है, रोजाना 70 मिल रही है, लेकिन उनमें से कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। इसका यह मतलब हुआ कि वो लीड्स क्वालिटी लीड्स नहीं है। तो उनमें से कितनी क्वालिटी लीड्स हैं और ये क्वालिटी लीड्स कितनी बढ़ रही है, ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर को सोच समझ के सेट करें, और जैसे ही वो आपका सेट हो जाएगा आप देखेंगे आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जा रहा है और हमारा जो टाइम, हमारी जो एनर्जी वहां पर लग रही है वो सही डायरेक्शन में लगेगी। चौथा स्टेप है चेक फीडबैक्स एंड रीसेट अप्रोच। हमारे जो फीडबैक्स हैं उन्हें चेक करना है कि कैसे फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं और हमारा जो अप्रोच है हमारे गोल की तरफ वो कैसा चल रहा है। क्या कुछ ऐसे फीडबैक आ रहे हैं जहां पर आप परेशान हो रहे हैं, जिनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा जो रूटीन है, जो सेट रूटीन है, उसमें आपको चेंजेस लाना होगा, आपके अप्रोच को रीसेट करना होगा कि क्या रूटीन में ऐसा चेंज लेकर के आए जिससे हम हमारे फीडबैक्स को इम्प्रूव करें और हमारा जो गोल है उसकी तरफ हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो फीडबैक को चेक करना और अपने शेड्यूल को चेंज करना, ये हमारा ये स्टेप है, सो दैट हम हमारे गोल की तरफ कहीं पर भी भटक जाएं तो फिर से एक बार सही डायरेक्शन में आ सके। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैं कहूंगा, कुल मैं आपको 10 स्टेप बताने वाला हूं, लेकिन ये जो पांचवा स्टेप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पांचवें स्टेप पे आकर के सभी जन अपनी हिम्मत हार देते हैं। तो इसीलिए इसको 5वें बता रहा हूं ताकि इसके बाद के 5 भी हैं, ये जब आपको मालूम रहेगा तो आप हमेशा एक पॉजिटिव एंगल में सोचना शुरू करेंगे। 5वां स्टेप है आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। तो स्टेप क्या है देखिए, बी फ्लेक्सिबल फॉर मार्केट एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। क्योंकि दोस्तों मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस ये सभी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आपने देखा अचानक से कोविड आ गया था, अब ये कोविड आने के बाद कुछ बिजनेसेस बहुत ज्यादा हैम्पर हुए, आज वापस वो स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन वो जो पीरियड था उसमें बहुत हैम्पर हो गए थे। ऐसी कोई भी चीज जो आपके ध्यान में नहीं है वो अगर आ जाती है तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है।
दोस्तों एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाए, हम हमारे जो हथियार हैं वो पूरे के पूरे डाल देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा यहाँ पर सजेशन है, ठीक है, ये जो आपका गोल है जो 2 साल का है या 5 साल का है, वो 6 साल में होगा या 7 साल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। हमें उतना फ्लेक्सिबल रहना होगा और ये हमारे डायरेक्शन को सेट करने का एक पैरामीटर होना चाहिए। जब भी आप आपके गोल्स बनाएं, उनको जब आप टाइम बाउंड सेट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हाथ में रखें, सो दैट ऐसी कोई भी कंडीशन आपके बीच में आए उसमें से निकलने का रास्ता आपको मिल सके, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रह सके कि यस, एक 6 महीने का, एक 3 महीने का एक्सेस टाइम हमने हमारे हाथ में रखा है, लेट्स वर्क ऑन दिस एंड गेट आउट ऑफ दिस। हो सकता है हमें क्या करना होगा, हमें प्रिपेयर रखना होगा। इसीलिए ये 5वां स्टेप है, फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, ये हेल्थ इश्यूज, ये हमारे हाथ में नहीं होते और उन्हें हमें सोच करके हमारे टाइम फ्रेम में ऐड करके रखना होगा। अब 6ठा स्टेप, और वो जनरली हम कतराते हैं करने में क्योंकि इस 6ठे स्टेप में थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व है, और जैसे ही आप ये करना शुरू कर देंगे ना, आपके डायरेक्शंस परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, तो 6ठा स्टेप है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जो हमने सक्सेस क्राइटेरिया सेट किए थे स्टेप नंबर 2 में, उन सक्सेस क्राइटेरियाज को आप यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे स्टेप नंबर 6 में, क्योंकि जैसे ही आप छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, हमारे ब्रेन से एक डोपामाइन बाहर निकलता है, और वो सिर्फ हमारे ब्रेन से नहीं निकलेगा, वो जितने भी आपके इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उन सभी के ब्रेन से निकलेगा। और ये छोटे छोटे सेलिब्रेशंस, छोटे छोटे सक्सेस उन्हें और ज़्यादा चाहिए, ये मैसेज बाहर आएगा। जैसे ही उन्हें और ज़्यादा ये सक्सेस चाहिए, आप देखेंगे आपके सक्सेस क्राइटेरियाज पर, सक्सेस पैरामीटर्स पर सभी जन काम करना शुरू करेंगे, और आपके वो सक्सेस दूर नहीं, बहुत पास आने लग जाएंगे, क्योंकि एक फोर्स, एक टीम आपके साथ जुड़ जाएगी। और 7वां स्टेप मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 6ठे स्टेप के बाद 7वां बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसका कारण यह है क्योंकि 6ठे के बाद ऐसा ना हो कि हम रिलैक्स हो जाएं सक्सेस सेलिब्रेशन करने के बाद कि हाँ हो गया। हमें क्या करना है, हमारा 7वां स्टेप ध्यान में रखना है, और वो है स्टे फोकस्ड ऑन बिग पिक्चर। जो आपका 10 साल आगे का गोल है, उस बड़े पिक्चर पर फोकस रहिए। ये छोटे विंस तो डेफिनेटली करते जाइए, लेकिन सभी के सामने आपका जो एक बड़ा गोल है, उस बड़े गोल को फ्रेम करके रखिए कि हाँ, ये एक बड़ा गोल है जो हमें अचीव करना है, उसको फ्रेम करके रखिए। और जैसे ही वो छोटे छोटे विंस आएंगे, उसके साथ में बताइए कि यस, अब ये जो हमारा गोल है ये बहुत करीब आ गया है, लेट्स वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट स्मॉल विन, और उस पर काम करना आप शुरू कर देंगे। सो इसलिए 7 स्टेप, स्टे फोकस्ड ऑन बिग पिक्चर। जो आपका मेन गोल है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उस पर जरूर फोकस रहे। 8वां स्टेप, बी अकाउंटेबल। दोस्तों, अपने आप के साथ अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो फॉलो करने वाले हैं वो आपको एज ए लीडर देख रहे हैं। आप कह कुछ रहे हैं और वहां पे आउटकम कुछ और आ रहा है, तो यहां पर आपका जो वॉक द टॉक लीडरशिप है वो हैम्पर होगा, और फिर आपके गोल्स को वो अपना गोल्स नहीं बना पाएंगे। फिर जो आप एफर्ट लगा रहे हैं सही डायरेक्शन में चलने के, सभी जन अपने अपने डायरेक्शन देखना शुरू करेंगे और कोई भी सेट गोल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो आपके जो एक्शंस हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, क्योंकि आप वो लीडर हैं जो सभी के साथ ड्राइव करने वाले हैं। इसलिए अपने वॉक द टॉक जो आप कहते हैं उसे करना ना भूलें, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, अकाउंटेबल बने। 9th स्टेप, बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। पेशेंट हॉस्पिटल वाला नहीं, बी पेशेंट का कहने का मतलब यह है पेशेंस को अपने पास रखें। ऐसा होगा कि आप कुछ सोच रहे हैं वैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें शायद कम्युनिकेशन गैप में, कहने में, सही डेलीगेशन नहीं होने में कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन वो जो गलत होंगी वो हमारे इंप्रूवमेंट का पार्ट है। कैसे हम उस गलत के बाद में अपने आप को इंप्रूव करेंगे वो वहां पर काम आएगा।
इसीलिए ये देखना ज़रूरी है कि हम पेशेंस के साथ रहें, हम एक पेशेंस को साथ में लेकर के चलें कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम ग्रो करेंगे। ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट ही आपके उस पेशेंस को हमेशा आपके साथ बना करके रखेगा। और आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपके स्टाफ मेंबर, आपके कलीग, आपके साथ जो मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी को भी पॉजिटिव बना करके रखेगा। 10वां एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों, ये वाला स्टेप आपके डायरेक्शंस को सही और तेज कर देगा। वो कैसे? क्योंकि 10वां स्टेप है कीप लर्निंग। हमेशा नया सीखने की कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ रही है। तो कौन कौन से एडवांसमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं आपको नहीं मालूम। तो उन सभी एडवांसमेंट को आपके जर्नी का पार्ट बनाने के लिए हमेशा सीखते रहें, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करें। जैसे अभी आप इस वीडियो के जरिए ये 10 स्टेप सीख रहे हैं, उसी तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आपकी लाइफ में सीख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, या एक स्टूडेंट हैट जो मैं कहता हूँ उसको हमेशा पहन करके रखिए, क्योंकि वो स्टूडेंट हैट जब आप पहने हुए रहेंगे तो हमेशा हर इंसान से हर घड़ी में कुछ नया सीखने की, एडवांसमेंट की आप कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में नहीं होते हैं तो किसी और का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। इसीलिए जब मेरे क्लाइंट ने ये सवाल किया कि हमारे एफर्ट्स के ऊपर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या, तो मैंने कमेंट नहीं, ये वीडियो आपके सामने रखा है। आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए ये 10 स्टेप इस्तेमाल करें और देखें, और अपने एफर्ट्स को अगर गलत डायरेक्शन में है तो वापस एक बार सेट डायरेक्शन में लेके आएँ और अपनी लाइफ की स्पीड को, अपने बिजनेस के प्रॉफिट के, अपने ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना शुरू करें। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके काम आने वाले हैं और ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके एफर्ट्स अगर सही डायरेक्शन में होंगे तो वो आपके एफर्ट्स भी सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे है।